बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा था एनिमल वेलफेयर यूनिट 5 में, आगे उसको बढ़ाते हुए आज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो टॉपिक चल रहा था उसमें आगे अपन आज करेंगे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में कल भी अपन ने दिया था, डिटेल में नहीं। अब इसका आज डिटेल में अपन स्टडी करेंगे कि क्या है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या फंक्शन है, क्या रोल है इसका, डिटेल में आज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं AWBI। AWBI AWBI क्या है? इज ए बोर्ड एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज एन एक्ट, ये एक तरह से एक्ट के थ्रू जो लागू हुआ, जो ऑल ओवर इंडिया में ये की है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट एक्ट 26 ऑफ 1982 सेक्शन 3 फॉर द वर्क एनिमल वेलफेयर बोर्ड। ये कौन से एक्ट के अंदर लागू हुआ? एक्ट 26 एक्ट 26 ऑफ 1982 सेक्शन 3। इसके अंदर ये जो बोर्ड बना एनिमल वेलफेयर बोर्ड, established in 1962 under section 4 of the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960। जो ये बोर्ड बना हुआ, ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंदर जो कल अपने स्टडी किया था, इसका ये जो इसके अंदर में ये एस्टैब्लिश कब हुआ? 1962 और अंडर सेक्शन 4 के अंदर नंबर ऑफ 59 ऑफ 60। The Animal Welfare Board of India was started under the stewardship of late Srimati Rukmini Devi Arundel, well known humanitarian. The board has been the face of animal welfare movement in the country for the last 47 years. ये जो बोर्ड तैयार हुआ तो ये एक रुक्मिणी देवी अरुणडेल, जिसने एक एनिमल्स के साथ में जो एक व्यवहार था, अच्छा था उनके साथ में, उसी के हिसाब से उनका जो में ये बोर्ड तैयार किया गया है। और बोर्ड कंसिस्ट, बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं? मेंबर्स एंड
AWBI member, board member of AWBI 28, और ये 28 मेंबर्स होते हैं इसमें टोटल, और 3 इयर्स के लिए चुने जाते हैं। 3 ईयर, 3 इयर्स के अंदर चुने जाते हैं। 28 मेंबर होते हैं टोटल और 3 इयर्स के अंदर चुने जाते हैं। एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? एस्टैब्लिश्ड 1962 अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अंदर, और जो एक्ट था अपने प्रिवेंशन क्रुएल्टी 2 एक्ट, नंबर 59 ऑफ 1960, ये जो प्रिवेंशन क्रुएल्टी एक्ट बना था इसके अंदर में ये तैयार हुआ। तो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया तैयार, और 28 मेंबर होते हैं इसमें, 28 एंड 3 इयर्स के लिए इसके चुने जाते हैं। और ये जो नंबर जो प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी एनिमल नंबर 59 ऑफ 60 के अंदर, इसके सेक्शन के अंदर इसको, सेक्शन 4 के अंदर इसको तैयार किया गया है। एस्टैब्लिश 1962 में, मेंबर्स 28 एंड 3 इयर्स के लिए बोर्ड ऑफ इंडिया। अब नाउ इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, वो स्टडी करेंगे। रोल और फंक्शन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। रोल एंड फंक्शन क्या है इसका? जो एक एस्टेब्लिश जो बॉडी है ऑल इंडिया के अंदर, जो सारे जो वेलफेयर रूल्स रेगुलेशन लाज हैं वो इसके अंदर से तैयार होके, और ये पूरा गाइड करता है इंडिया को। रोल और फंक्शन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। फर्स्ट, to keep the law in force for the prevention of cruelty to animal under constant study, and to advise the government on the amendments to be undertaken in law time to time। क्या है इसमें? ये जो लॉ बने हुए हैं इसके अंदर अमेंडमेंट करना होता है कि समय के साथ एनिमल्स के कि कौन कौन से कैसे अमेंड कब करना है, इस ये एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है। एनिमल क्या जो भी सेक्शन नियम है वो तैयार करते हैं, वो अमेंडमेंट होते हैं, वो
जो लॉ होते हैं उनको अमेंडमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया ही करता है। नेक्स्ट, टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मेकिंग ऑफ रूल अंडर द एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट को एडवाइज करता है कि कैसे रूल्स तैयार करने हैं और कौन से एक्ट के अंदर तैयार करने हैं। ये सारा डिसाइड किसका होता है? इसी का होता है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, टू एडवाइज द गवर्नमेंट और any local authority on improvement in the design of the vehicles to lessen the burden of draught animals। साथ ही ये एडवाइस ये भी करता है कि गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी जो होते हैं को उसको किस डिज़ाइन में व्हीकल की डिज़ाइन जो एनिमल्स को के लिए यूज में की ली जाती है होनी चाहिए, और उसके लिए जो ड्राफ्ट पर्पज एनिमल्स के रूप में यूज करते हैं उसको किस तरह से को यूज में लेना है, ये सब डिसाइड एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ही करता है। नेक्स्ट रोल है इसका या फंक्शन है, द बोर्ड encourage and provide for the constructions of sheds, water trots and veterinary assistance to animals। ये साथ में ये भी एडवाइज या प्रोवाइड करवाता है कि जो कंस्ट्रक्शंस ऑफ शेड्स, वाटर थ्रो एंड वेटनरी असिस्टेंट, जो एनिमल्स के लिए जो शेड्स बने हुए थे या वाटर ट्रक बने हुए हैं वो भी एडवाइस करता है, और वेटनरी कितने असिस्टेंट होने इसके साथ में लगे होने चाहिए ये बोर्ड ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट, एडवाइज द गवर्नमेंट फॉर द design of slaughterhouse and their maintenance and their elimination in the per slaughter stage as far as possible। जो स्लाटर हाउस होते हैं उनकी डिजाइन या कौन से एनिमल को स्लाटर करना है या नहीं करना है, ये सारी जो डिसाइड उसकी डिजाइन वगैरह सब जो इंडिया के अंदर स्लैटर हाउस चलते हैं या स्लैटरिंग चलती है एनिमल्स की, वो डिसाइड एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया ही करता है, एनिमल वेलफेयर ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका ये भी फंक्शन है या इसका ये भी रोल है। नेक्स्ट, द बोर्ड मे थिंक fit to ensure that unwanted animals are destroyed whenever it is necessary to do so। बोर्ड ये भी डिसाइड करता है, इसका ये भी फंक्शन है इम्पोर्टेंट, कि ये भी सोचता है कि जो इंश्योर अनवांटेड एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड करने से, जो अनवांटेड एनिमल्स हैं, जो उन एनिमल्स की जो प्रॉब्लम है वो कैसे होनी चाहिए, कैसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए, किस तरह से इसमें यूज में लेना चाहिए, ये सब चीजें ये बोर्ड ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट, टू एनकरेज बाय द ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर a formation of
पिंजरा, poles is your home, animal shelter and sanctuaries। जो एनिमल्स के जो सेंचुरीज हैं उनके बारे में भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उनको ये यही बोर्ड के थ्रू ही सेंक्शन होते हैं। और जो पिंजरा या पोस्ट तैयार किए जाते हैं एनिमल्स के लिए वो भी बोर्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ही तैयार करता है, उसके बारे में बताया जाता है। ये भी इनका जो मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है इसका टू कोऑपरेट विथ अदर बॉडीज एस्टैब्लिश्ड फॉर द सेम पर्पज। कुछ जो अदर्स बॉडीज हैं उनको भी कोऑपरेशन करता है, जो एनिमल वेलफेयर के इंडिया के अंदर जो काम कर रहे हैं उनका भी उनको एडवाइस करता है। ये भी इनका रोल है। नेक्स्ट रोल टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग जो मेडिकल केयर। जो मेडिकल का जो केयर होता है वो भी ये भी एडवाइस करता है जो बोर्ड ऑफ इंडिया है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रोल इज टू इम्पार्ट एजुकेशन इन द रिलेशन टू द ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। जो इनका एजुकेशन संबंधित है जो एनिमल्स से, वो भी ये भी डिसाइड करता है कि जो ह्यूमन ट्रीटमेंट एनिमल्स के रूप में कैसा ट्रीट हो, ये सब कैसा रिलेशन होनी चाहिए ह्यूमन के साथ में, एनिमल के साथ में, ये सब ये बोर्ड ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट टू एडवाइज द गवर्नमेंट और एनी मैटर consulted with animal welfare and sufferings of animals। गवर्नमेंट को जो एनिमल सफरिंग हो रही हैं किसी भी पर्पज से, किसी भी चीज़ से या किसी भी वजह से, वो ही इनको सोल्व करने के लिए डिसाइड करता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके जो मेन फंक्शन एंड रोल्स है वो अभी डिस्कस किया है। इसकी जो 10 to 11 जो रोल्स एंड फंक्शन है वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्या रोल है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का या क्या फंक्शन होते हैं, ये सब चीज़ें तो आपको ये स्टडी करना। इसके क्लास के बाद में आपकी जो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगा। नाउ rules, regulations, law on animal welfare। Rules, regulations and law on animal welfare। कौन कौन से रूल्स होंगे, कौन से रेगुलेशन हैं, कौन से लॉ हैं, कौन से ये एनिमल वेलफेयर में जो लागू होते हैं, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं एनिमल वेलफेयर लॉ कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल
वेलफेयर लॉ, लॉज कौन से, एनिमल वेलफेयर लॉ। चलिए अपन लॉ कौन से हैं उसके बारे में स्टेज करें। एनिमल वेलफेयर लॉ, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल, India gives the lowdown and relation to animal welfare in India, so you can be informed of what protection are available to animals। जो लॉ लगे हुए हैं कि एनिमल के लिए प्रोटेक्शन के लिए में कौन कौन से लॉ इंक्लूडेड हैं, ये इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो लॉ है वो कौन सा है, आर्टिकल 51AG, आर्टिकल 51AG। ये जो लॉ है, इस जो आर्टिकल के थ्रू तैयार हुआ है, कौन सा है, इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू हैव compassion for all living creatures, आर्टिकल 51AG। इस आर्टिकल के अंदर ये जो फर्स्ट लॉ तैयार हुआ है, क्या है कि जो भी एवरी जो सिटीजन ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी बनती है, ये ड्यूटी है कंपेनियन फॉर ऑल लिविंग जो क्रिएचर, उनको किस तरह से के साथ में पेश आना चाहिए, ये इस लॉ के अंदर आता है। आर्टिकल 51, इस आर्टिकल जो ये लॉ बना है। सेकंड, आईपीसी सेक्शन के अंदर बना है, आईपीसी सेक्शन आईपीसी सेक्शन 428 एंड 429, 428 एंड 429 जो आईपी सेक्शन लगती है, इसके अंदर कौन सा लॉ बना है, टू किल और एनी जो एनिमल इंक्लूडिंग स्टे एनिमल इज एन पनिशेबल ऑफेंस, जो आईपीसी सेक्शन 428 एंड 429। इसको जो मारना है एनिमल्स को या उसको किसी प्रकार की तकलीफ पहुंचाना है करना, उसके लिए इसके साथ में जो गलत बिहेवियर में जो यूज में आता है, तो इसके अंदर आईपीसी सेक्शन 28 एंड 29 लगता है। ये इस लॉ के अंदर आता है, ये जो लॉ इसके लिए बना हुआ है। नेक्स्ट जो लॉ है वो सेक्शन 11 and PCA Act and PCA Act 1960 के अंदर जो बना था, प्रिवेंशन क्रूरटी टू एनिमल, इसके अंदर में ये जो सेक्शन 11 के अंदर जो लॉ बना है, ये कौन सा है, abandoning an animal for any reason can land you in person for up to 3 months। एंड जो एनिमल का जो बिना रीजन के अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है
कोई भी पर्सन वो इस सेक्स के अंदर जो लास्ट 3 मंथ के थ्रू के अंदर, तो पीसी एक्ट 1960 सेक्शन 11 के अंदर ये लॉ बना हुआ है। नेक्स्ट रूल्स है इसका जो लॉ के अंदर बना है। रूल 3, रूल 3 में क्या है जो इसके अंदर ला, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, स्लॉटर हाउस रूल 2001, and chapter 4 food safety and standard regulation 2011, numbers of animal and can be slaughtered in any place other than a slaughterhouse. 6 or pregnant animals shall not be slaughtered. रूल्स के अंदर जो लॉ बना है क्या है, प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी टू एनिमल, इसके अंदर 1960 में बना था। इसके जो सेक्शन जो रूल बना है उसके अंदर जो तैयार हुआ है वो स्लॉटर हाउस में कैसे एनिमल्स को स्लॉटर करना चाहिए, कैसे को नहीं करना चाहिए, इसके लिए और कितने स्लॉटर एनिमल्स करने चाहिए, सिक या प्रेग्नेंट एनिमल्स को नोट भी स्लॉटर किया जाता है। इसमें उनको तोड़ने के लिए ये लॉ तैयार किया गया है। नेक्स्ट एबीसी रूल 2001, ये रूल के नाम है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी बने हुए हैं वो सेम होंगे सब। इसमें कोई रूल एबीसी रूल 2001 जो लॉ कौन इसके अंदर कौन सा लॉ लग रहा है वो अपन जो स्ट्रे डॉग दैट हैव बीन ऑपरेटेड फॉर बर्थ कंट्रोल कैन नॉट बी कैप्चर्ड और रिलोकेटेड। इस रूल्स के अंदर इस जो लॉ बना है, जो डॉग्स का जो बर्थ कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम है जो मर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसके लिए इसके अंदर ये लागू जो इसका भी कंट्रोल करना जरूरी होता है, जो इसके अंदर ये लागू होता है, जो लॉ अपन कहते हैं इस रूल्स के अंदर। नेक्स्ट है सेक्शन 11, सेक्शन 11, सेक्शन 11 पीसी एक्ट सेक्शन 11 आता है, तो ये आई के अंदर पीसी एक्ट लागू एक्ट 1960, इसके अंदर नेग्लेक्टिंग एन एनिमल बी denying her suffering food, water, shelter and exercise is punishable by a fine or imprisonment of up to 3 months or both। जो एनिमल्स वाटर का या सफरिंग हो रहा है, फूड वाटर एंड एक्सरसाइज, तो इसके लिए ये पनिशेबल होगा इस सेक्शन के थ्रू जो पीसी एक्ट 1960 के अंदर आता है। इस लॉ जो बना हुआ है कि इसके अप टू 3 मंथ तक अगर ये है तो पनिशेबल माना जाएगा, किसी को उसको पनिश किया जा सकता है इसके अंदर अगर 3 मंथ तक एनिमल्स इस प्रॉब्लम में है तो। नेक्स्ट एक्ट 1972, एक्ट 1972, इसके अंदर कौन सा जो लॉ लग रहा है, monkeys are protected under the Wildlife Protection Act 1972 वो बना है। तो इसके अंदर ये लॉ आता है जो मंकी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर इसको प्रॉब्लम हो रही है तो इसके अंदर इस लॉ के अंदर अपन
एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 22, इसके अंदर पीसी एक्ट 1960 जो बियर्स, मंकीज, टाइगर्स, पैंथर्स, लायंस एंड वुल्व्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग ट्रेन्ड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। जो आपने देखा होगा कि सर्कस वगैरह में बहुत सारी जो इनका जो खेल दिखाया जाता है, जैसे लायन का, बियर का, मंकीज का, वो इस जो एक्ट के अंदर सेक्शन 22 के अंदर जो लाभना है वो कर नहीं सकते। आप इसको एनिमल्स को किसी तरह फोर्स के द्वारा उनके नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर आते हैं कौन से, सेक्शन 11 के लिए जो पीसी एक्ट, एनिमल, पैंथर्स, लायंस, बुल्स जो ट्रेंड किया जाता है ये प्रोहिबिटेड किया जाता है, इसको मना कर सकते हैं, इसकी नहीं किया जा सकता। इसके लिए आप अगर करता है फिर भी इसके इस लॉ के अंदर वो पनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट है रूल 3 स्लेटर हाउस 2012, जो अभी बताया था, उसमें एनिमल इज इलीगल इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। जो अगर आप स्लेटरिंग करने के लिए किसी एनिमल को आप स्लेटर करना चाहते हो, वो किस पर्पज को आपको बताना पड़ेगा, जो इस रूल को बताना पड़ेगा। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की जो बॉडी बनी है उसको बता सेक्शन के लिए कि भाई किस पर्पज से करना है, तब वो ही आपको इजाजत देने पर ही आप कर सकते हैं, मना नहीं। नेक्स्ट सेक्शन रूल्स 148C, 148 and 135B, drugs of cosmetic rules 1945, import or cosmetic tested on animals is banned। जो मेडिसिन बन रही हैं, बहुत सारी जो ड्रग्स तैयार हो रहे हैं जो इलीगल तौर से, तो वो रूल्स 148C के अंदर आता है। नेक्स्ट सेक्शन 38 वाइल्ड प्रोटेक्शन। वाइल्ड प्रोटेक्शन, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, taking, feeding or disturbing the animal in a zoo is punishable by a fine of Rs 25,000 or imprisonment of up to 3 years or both। अगर आपको सेक्शन 38 के अंदर वाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर आप जो प्रॉब्लम है जो फीडिंग से संबंधित या डिस्ट्रीब्यूटिंग से एनिमल्स के अंदर जो के अंदर रखे जाते हैं, या जो एनिमल्स जो पर्सनल तैयार रखता है इसमें, तो उसके लिए भी आपको पनिशेबल होगा इस लॉ के अंदर जो सेक्शन 38 के अंदर लगा हुआ। नेक्स्ट सेक्शन 9 वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो कैप्चरिंग, कैप्चरिंग, ट्रैपिंग, पॉइजनिंग, बैटिंग
of any wild animal is punishable by law, wild up to fine up to 25,000 or imprisonment of up to 7 years or both। आपकी जो इस लॉ के अंदर आपको या तो 25,000 का फाइन भरना पड़ेगा या आपको 7 ईयर्स की जेल भी हो सकती है। कौन से लॉ के अंदर? जो आपको किसी भी एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उसके अंदर कैप्चरिंग करने का, ट्रैपिंग करने का, पॉइजनिंग करने का या बैटिंग करने में आप पाएंगे या उसको पकड़ते हुए पाएंगे। बहुत सारे जो एनिमल्स को जो पकड़ रहे हैं उसको इस सेक्शन के अंदर, इस लॉ के अंदर पनिशेबल किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 9, सेक्शन 9 वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन egg, nest, birds and reptiles chopping tree and having nests such as birds and reptiles have a punishable fine up to 25,000 and imprisonment up to 7 years। इसके अंदर जो रेप्टाइल्स को आप पकड़ा जाता है, जब बहुत सारे जो सांप को पकड़ के, और आपको पेपर में पढ़ते होंगे, तो उनको भी ये वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1970 के अंदर आता है। सेक्शन 9 के अंदर जो लॉ लगता है वो इसके अंदर ये आपको पनिशेबल या फाइन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 11, सेक्शन 11 प्रिवेंशन कल्टिव एक्ट एनिमल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स, जो 2000 में लगा था। इसके अंदर कौन सा लग रहा है? जो प्रिवेंशन क्रुएल्टी टू एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल, जो एनिमल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो रूल्स कब हुआ जाता है वो 2001 में। एंड मोटर व्हीकल एक्ट 1978 कॉन्विंग और कैरिंग एनिमल whether in or upon any vehicle is a punishable offense। इसके अंदर क्या है? अगर आपको एनिमल को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए जो डिसाइड किया है एनिमल वेलफेयर बॉडी है जो व्हीकल का, उसी व्हीकल में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अगर इसके द्वारा उसको ज़्यादा एनिमल ले जाना या उसके लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होना, तो ये इस रूल्स के, इस लॉ के अंदर आ सकता है। तो इसके लिए आप ये जो वेलफेयर अभी स्टडी किया आपने, जो लॉ के, ये इस जो सैंक्शन और इस लॉ के अंदर अपन तैयार कर दिया है, जो अपन स्टडी लिया के रूल्स, जो नेक्स्ट टाइम के अंदर अपन इसका रेगुलेशन क्या होंगे और इसका रूल्स क्या होंगे, लॉ अपन ने स्टडी किया है। रूल्स और रेगुलेशन का अपन नेक्स्ट क्लास में अभी लेंगे, तो इसलिए हम आज के लिए ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी आपको नोट्स प्रोवाइड मैं करवा दूंगा बाद में, तो नेक्स्ट ठीक है।